तो आज हम लोग यूनिट नंबर 3 का फिर लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें बेसिकली पीसी और टीएसएनई जो हम यूनिट नंबर 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। और टी सिंक्रोनस जो हमारे एम्बेडेड सिस्टम वाला पार्ट था, जिसमें हम टीएसएनई टी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोकास्टिक नेबरहुड एम्बेडिंग जिसको बोलते हैं, वो हम दोनों ही थियोरेटिकली पढ़ चुके हैं। किस तरीके से डेटा एनालिसिस की बात करते हैं यहाँ पर इस यूनिट के अंदर सिंपली हमें अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए तो एक टारगेट ये है कि अगर हमें कहीं प्लॉट करना पड़े तो व्हाट विल बी द प्रोसेस टू प्लॉट इट। तो प्रोसेस ऑफ प्लॉटिंग समझने के लिए अच्छा है कि हम प्लॉट खुद बना के डिजाइन करके देखें। और प्लॉट डिजाइन करने का यही तरीका है, मैं आपको हमेशा से शेयर करता हूँ और कहता भी हूँ कि जो मैं फाइल्स आपको शेयर कर देता हूँ कोलैप्स की, आप प्लीज उन फाइल्स को जरूर ध्यान से एक बार चेक करके देख लिया करिए। इतना आपको करना पड़ेगा, सारा काम मैं कर चुका होता हूँ उसमें, बस आपको सिंपल इतना करना होता है कि आप उन फाइल्स को एक बार अपने गूगल को लैब में रन कर लीजिए। रन करने से क्या होगा कि वो फाइल आपके पास भी पहुंच जाएंगी और आप ये चेक भी कर लोगे कि अगर उस फाइल को काम करते वक्त आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से पूछ लोगे। वरना क्या होगा, पुरानी फाइल हो जाती है तो खुद हमें कुछ याद नहीं रहता कि क्या उसमें चेंजेस थे क्या नहीं थे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। एक कोलैब नोटबुक ले लेते हैं, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। फिर से एक न्यू नोटबुक ओपन करेंगे और इस बार जो हमारा टारगेट है वो टारगेट है पाइथन कोड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीएसएनई एंड मिस्ट डेटा सेट पे काम करेंगे। इंटरनेट इतना अच्छा है, इतना इफेक्टिव है दैट यू कैन वर्क एनीथिंग। तो ये हमारी यहाँ पे इस बार फाइल है, इसका फाइल का नाम डाल दिया हमने पूरा कंप्लीटली। सारे डेटा सेट्स अवेलेबल मिल जाते हैं, इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ कनेक्ट करने के बाद में ये कनेक्टिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो लेट्स बिगिन विद दिस वन, थोड़ा सा यहाँ थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। और पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं और एक बार फिर से इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो TSNE इज अ नॉन लीनियर डायमेंशनल रिडक्शन एल्गोरिथम, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये एक नॉन लीनियर डायमेंशनल रिडक्शन के एल्गोरिथम है और इट फाइंड्स, वैसे ये PCA और TSNE लगभग लगभग सेम है, लेकिन एक में लीनियर है एक में नॉन लीनियर प्रोसेस था ये। सो इज अ नॉन लीनियर डायमेंशनल रिडक्शन एल्गोरिथम finds pattern in the database on similarity of a data points with features. The similarity of a point is calculated as a conditional probability. That point A would choose point B at its neighbor. जो point A होता है उस point B के neighbor होता है, मतलब उसकी similarity होती है, तभी वो उसके पास B point बन के जाएगा। That's very simple. मतलब देखिए सारा का सारा वही काम है कि हम यहाँ मशीन दिमाग में है और जो दिमाग की मशीन है उस मशीन का रेप्लिका हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर से बात कर रहा हूँ, डे 1 से लेके अभी तक थर्ड सेमेस्टर तक हम आ गए और थर्ड सेमेस्टर पर इफ वी रिमेम्बर दिस इज ओनली अ रेप्लिका ऑफ योर ब्रेन। सो चाहे मैं TSNE की बात करता हूँ चाहे PCA की बात करता हूँ, बिलीव कीजिए कि आपके ब्रेन के अंदर ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं। मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, आपके ब्रेन के अंदर ये सारे के सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। अब क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर ये सारे ऑलरेडी प्रोसेसेस चलते रहते हैं, तो इसकी वजह से हमारा टारगेट क्या है कि उन प्रोसेसेस को जो ऑलरेडी ब्रेन के अंदर प्रोसेसेस चल रहे हैं उन प्रोसेसेस को एक बार समझ लेना हमारा टारगेट है। और जब उनको हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि उन प्रोसेसेस को जब किसी को समझाएंगे किसी को बताएंगे तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें उन प्रोसेसेस के नाम देने पड़ेंगे। हमें उन प्रोसेसेस के नाम देने पड़ेंगे। तो नाम देने के लिए जो रिसर्चर्स थे, साइंटिस्ट थे, उनको जो लगा उन्होंने अपनी तरफ से नाम देना स्टार्ट कर दिया। तो उन्होंने अपने नाम प्रोवाइड कर दिए। अब नाउ कमिंग ऑन दिस पॉइंट, अब यहाँ पर आते हैं। तो TSNE भी हमारे दिमाग के अंदर हो रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, पॉइंट ए चूज पॉइंट एज बी एज अ नेबर, पॉइंट ए पॉइंट बी का नेबर है। तो ऐसा हम कहाँ करते हैं, हमारा काम होता है देखिए फीचर्स के बारे में, क्योंकि ये पूरी की पूरी एल्गोरिथम जो है वो आप समझ लीजिए, चाहे TSNE हो चाहे PC हो, इसका काम क्या है, बहुत बड़े लार्ज डेटा सेट को, मतलब इफ यू हैव अ ग्रेट लार्ज डेटा सेट यू नीड टू रिड्यूस ऑल दिस वन। आपको इस लार्ज डेटा सेट को रिड्यूस करना है। जब आप इस लार्ज डेटा सेट को रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, देन व्हाट हैपेंस, इसको रिड्यूस करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, आप किस चीज को हटा सकते हैं। आप जब कभी भी देखते हैं आप उन चीजों को हटाते हैं विच लुक्स सिमिलर टू ईच अदर, आप कहते हैं अच्छा ये तो डिफरेंट डिफरेंट उठा लेते हैं। इट मींस यू ऑलवेज ट्राई टू लुक द इंडिपेंडेंट फीचर्स। सीधी सी बात है।
आप क्या कोशिश करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि मुझे जो फीचर्स मिले वो इंडिपेंडेंट फीचर्स मिले, तो जो डिपेंडेंट फीचर है एक दूसरे के नियर बाई है, एक दूसरे से थोड़ा भी कनेक्शन है, उन फीचर्स को आप रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा ए पॉइंट और बी पॉइंट जो उसके इतने नेबर होंगे, देन इट ट्राइज टू मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन दीस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और सिमिलरिटी इन हायर डायमेंशन लोअर डायमेंशन स्पेस। तो भाई अगर आपको किसी चीज को दूसरी चीज से अलग करना है तो आप कोशिश ये करेंगे कि उनके बीच में, आपका टारगेट ये रहेगा कि उनके बीच में जब भी आप इसको सॉल्व करने जा रहे हैं डिफरेंसेस ज्यादा, तभी आप पता कर पाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल बॉटल 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 बॉटल्स, सब बॉटल्स हैं, लेकिन बॉटल एंड ग्लास डिफरेंट है, कप डिफरेंट है, टी पॉट डिफरेंट है। तो ये फीचर्स की वजह से तो डिफरेंट है। आपका ब्रेन करता क्या है, ये तो करता है। तो अगर आपका ब्रेन कहेगा मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सेट चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, 10 बोतल ला के रख दो। नो, आप कहेंगे 10 बॉटल्स, 10 ग्लासेस, 10 कप्स, 10 टी पॉट्स और 10 प्लेट्स। नाउ यू हैव अ डिफरेंट डेटा सेट। आप कहेंगे अब इनके फीचर अलग अलग है। आपके ब्रेन ने सोच लिया ना, प्लेट अलग दिखती है ना कप से, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ डायमेंशनलिटी रिडक्शन। तो ऐसे ही जब आपके पास लार्ज डेटा सेट है, उस लार्ज डेटा सेट में से थाउजेंड्स ऑफ आपके पास रोज एंड कॉलम से आपको मेन फीचर्स को पिकअप करना है, तो यू फाइंड आउट द मेन एंड बेसिक फीचर्स। आप उन अलग अलग फीचर्स को पिक कर लेंगे और पिक करने के बाद उसके हिसाब से काम करेंगे, isn't it? Now coming on the point how we are going to do it। तो इसको करने के लिए जो प्रोसेस है, एल्गोरिथम कंप्यूट्स पेयर वाइज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके लिए हम एक प्रोग्राम उठाते हैं और उस प्रोग्राम को उठाने के लिए इससे इंपॉर्टेंट जो है, जब टीएसएनई पे काम करेंगे तो कौन सी कमांड लेंगे, किस पे काम करेंगे, ठीक है। तो दैट वी आर गोना टू डू इट हियर। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे सिंपल पार्ट यही होता है कि आप यहाँ पर आप सबसे पहले लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करें। सो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल पाइथन की बात करेंगे, तो दैट्स व्हाई यू आर कॉलिंग अप द numpy, import the pandas as pd, import matplotlib as pyplot as plt। फिर आपके बाद sklearn, ये बेसिकली मशीन लर्निंग बेस्ड लाइब्रेरीज होती हैं, जिसमें मैनीफोल्ड किया, इसमें इंपोर्ट किया टीएसएनई को, क्योंकि टीएसएनई पे तो काम करना है। और फिर sklearn में प्री प्रोसेसिंग पे काम कर लिया, स्टैंडर्ड स्केलर पे काम कर लिया। तो ये लाइब्रेरीज हैं, ये दो मेजर लाइब्रेरीज हैं जिनको आपको कॉल करना है। इन तीन लाइब्रेरीज को तो आप बहुत टाइम से कैलकुलेट करते ही आ रहे हैं, so I expect there should not be an issue। So what is the specialty behind that? The specialty is between these two। So I'm putting into another code of it। इसको अलग कोड में कर लेते हैं, hash, and I'm just making it as special libraries। तो ये स्पेशल लाइब्रेरीज हैं, आपने आपके लिए मैं स्पेशली मेंशन कर देता हूँ अदर देन दिस। तो ये दो लाइब्रेरीज आप कॉल करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं, टीएसएनई के लिए। हालांकि टीएसएनई के लिए जब आप लिखते हैं इसको, ये सब टूल बॉक्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, दैट यू कैन डू इट। सो हियर, सो लेट्स रन इट फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों लाइब्रेरीज आपकी इंपोर्ट हो गई। तो तीन लाइब्रेरीज है और ये दो लाइब्रेरीज है आपने। ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यू हैव टू रिमेम्बर, आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ जी सीपी सिंह सब ये आपको याद रखना पड़ेगा। 100% आपको याद रखना पड़ेगा कि मैं अगर इन लाइब्रेरीज को कॉल कर रहा हूँ तो कौन सी लाइब्रेरी किस पर्पस के लिए, एंड व्हाट इज बेसिकली द स्क्रिप्ट टू राइट दिस लाइब्रेरी। इसमें कोई कंफ्यूजन की बातें, आपको स्क्रिप्ट का याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और कमिंग अप दिस वन, सो important part is that we have to go for a data as well। हमें data भी लेना पड़ेगा, and when we were looking for a data we are putting it here। So let's begin with and move on to the next। Now let's load the MNIST data set into the pandas data frame। अब आपको क्या करना है, ये MNIST data obviously हमेशा में डेटा पर, ये डेटा जो फ्रेम्स हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप इस डेटा को कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, अवेलेबिलिटी है डेटा की। तो सिंपली पिक कीजिए नेम, गूगल में जाइए, किसी फाइल पे काम करते हैं, डेटा सेट आपको अवेलेबल है। सो एमनेस्ट डेटा सेट आपका मिल गया, ये कैगल पे पड़ा हुआ डेटा सेट आपको मिल जाएगा, सीएसवी फाइल में अवेलेबल है।
तो गूगल पे चले जाइए आप, एडवांस में जाइए, तो ये डेटा सेट को भी ना आपको खुद से ही आना चाहिए। मेरी स्क्रीन शेयरिंग हट गया, नो इश्यू। तो कैगल पे आप डेटा सेट ले सकते हैं, आपके गूगल अकाउंट से आपको लॉगिन करा देता है और आपको डेटा सेट प्रोवाइड कर देता है। सो डाउनलोडिंग दिस डेटा सेट है, लोगों ने काम किया है काफी, और they are providing this data free, so the data you are picking up for the Kaggle for the purpose of your simulation and for the other things, it is being accepted है सब, आप यूज कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, यूज कर सकते हैं आराम से, यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये डेटा सेट यूज करिए, ये डेटा सेट में आपको आपके ग्रुप में भी प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। और साथ के साथ इसको यहाँ पर हम एक्सेस भी कर देते हैं। तो शो इन फोल्डर, अच्छा एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी प्रोग्रामिंग कोड्स आप यूज कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कोड्स में डेटा फाइल का जो नाम आप यूज करेंगे, वो डेटा फाइल का नाम बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जिससे आपने उसको सेव किया है। कई बार गलती हो जाती है, हमें डेटा रीड करने में दिक्कत ही आती है ना, एमनेस्ट ट्रेन एंड एमनेस्ट सेट, तो इसमें से जो भी हमें चाहिए डेटा हम वहां से पिक कर लेंगे। तो लेट्स बिगिन इट अप, हमारे पाइथन कोड में हम जाते हैं, एंड दिस इज बेसिकली अ फाइल वी आर लुकिंग अप, और यहाँ पर हम एक कोड क्रिएट करते हैं। अभी देखिए ये फाइल कोड हमने क्रिएट किया, रीड करने से पहले, अभी इसको रन नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक हमें क्या किया, इस फाइल को इम्पोर्ट नहीं किया, तो हमें एमनेस्ट ट्रेन डेटा चाहिए। इसके लिए पहले हम इंपोर्ट कराएंगे इस डेटा को, और इंपोर्ट कराने के बाद में फिर ये डेटा हमारे लिए यूजफुल होगा। सो amnest_train.csv, तो यानी कि ये डेटा सेट हमारे पास अवेलेबल है, हमने डाउनलोड कर लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम google.colab, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि कोई भी फाइल आपके कंप्यूटर सिस्टम में पड़ी हो और आप चाहते हैं कि गूगल कोलैब पे आप लेना चाहते हैं, इंपोर्ट फाइल्स, सिंपल प्रोसेस है। अपलोडेड, इसको जो भी फाइल होगी अपलोडेड, जो भी फाइल इक्वल में आएगी उसको आपको यूज करना है, फाइल्स डॉट अपलोड। अब जैसे ही आप इसको रन करेंगे, वैसे ही आपको वो पाथ प्रोवाइड कर देगा और यू कैन अपलोड योर फाइल। गूगल अकाउंट लॉगिन has expired, no, it might be some error of, no issue, yeah, error। सो यहाँ हम गए और अपना फाइल में आर्काइव में गए, amnest_train, और इस amnest_train को हमने ले लिया, ठीक है। ये यहाँ से फाइल आपका बड़ी इजीली आ जाएगा, सो नो इश्यू एट ऑल। जैसे यहाँ पर ये नंबर आपका 100% आ जाए, यू अंडरस्टैंड दैट योर फाइल हैज बीन अपलोडेड प्रॉपर्ली। मीनवाइल जब तक ये फाइल यहाँ अपलोड हो रही है, तब तक मैं आप लोगों को इसको दे भी देता हूँ, प्रोवाइड कर देता हूँ। आपके ग्रुप में ये फाइल आपके पास आने वाली है, टेस्ट और ये दोनों ही फाइलें मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। देखिए मेरी कोशिश तो रहती है कि इमीडिएटली आपको सारा डेटा वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दें, तो जिससे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके पास किसी भी चीज की कमी ना रहे, है ना। ये यहाँ पर with 2% upload हुआ, my goodness, it's a big data, or it might be reason of like slow internet issue. Meanwhile, it's taking much time, so let it to be done. इसको धीरे धीरे होने दीजिए। आने दीजिए डेटा, जैसे डेटा है आपके पास में आ जाएगा, वी आर गोइंग टू वर्क विद दिस वन। एक बार डेटा अपलोड हो जाएगा, फिर उसके बाद में रेस्ट ऑफ द वर्क विल डू इट। जब तक हम यहाँ से कोड उठा लेते हैं, कोड को समझने की कोशिश करते हैं, और लेट अ डेटा टू बी कम। अभी इनमें से किसी कोड को रन नहीं करेंगे क्योंकि until unless we have a data we cannot run it, it's a 4% only, it's a big data set।
प्लीज स्टे विद मी। तो देखिए जैसे ये डेटा सेट हमारा लोड हो जाएगा तो सबसे पहला काम हो जाएगा, यहाँ पर हम सबसे पहले इस डेटा सेट को रीड करेंगे। रीड करने में मदद कौन करेगा? पांडास करेगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो भी आपके पास एक्सेल सीएसवी जितना भी डेटा सेट हो, इसके लिए सबसे बढ़िया रामबाण इस्तेमाल है। पांडास उठा लीजिए और पांडास उठाने के बाद में रीड इट वेल। ठीक है, so it's taking us only the 6%. I don't understand whether it will be possible today or not. Let's see. हमारे क्लास सेशन में हो पाता है या नहीं हो पाता है, बट वी आर ट्राइंग टू डू इट। तो रीड किया, रीड करने के बाद इसके हेड चेक कर लिए, हेड चेक करने के बाद इनके लेवल्स चेक कर लिए कौन कौन से हैं, इनमें से अगर किसी लेवल का हमारा कोई काम नहीं है तो वी कैन ड्रॉप इट आउट। नाउ द सेकंड पार्ट, दिस इज बेसिकली डेटा प्री प्रोसेसिंग पार्ट एंड स्टैंडर्डाइजिंग द डेटा। अब ये स्टैंडर्डाइज करने का डेटा का जो प्रोसेस है, यही दिस इज द मेन प्रोसेस। तो ये जो एसक्यूएल लर्न जो है, ये बेसिकली मेन लाइब्रेरी है जिससे आपने इंपोर्ट किया, किसको किया? स्टैंडर्ड स्केलर को दिया, दैट वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, इस लाइब्रेरी को कॉल किया, स्टैंडर्डाइज किया है डेटा को। दिस इज डूइंग इटसेल्फ, ये डेटा को स्टैंडर्डाइज कर रहा है, हमारे हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर रहा है डेटा को। सो बिलीव, अब यहाँ पर डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में होता, उसको भी आप नॉर्मलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर इसने डेटा को स्टैंडर्डाइज किया और यहाँ पर डेटा को स्टैंडर्डाइज करने का प्रिंट किया। किस तरीके का डेटा आया? यहाँ तो स्टैंडर्डाइज डेटा की शेप और साइज जो स्ट्रक्चर उसने निकाल के बताया वो ये है। नाउ इट इज अ टाइम टू रियली गो फॉर स्कैटर प्लॉट। यानी कि इस डेटा के अंदर एमएलएस का जो डेटा आया पूरा का पूरा, ये किसी पिक्सल इमेज का डेटा है, जो भी डेटा है इस डेटा को उसने स्टैंडर्डाइज किया। So before applying the T-SNE algorithm on data set, we must standardize the data. As we know that the T-SNE algorithm is a complex algorithm which utilizes some compels non-linear methodologies to map the high dimensional data. The lower dimension it helps to save the time complexity. तो क्या किया इन्होंने? TSNE एल्गोरिथम में इसको स्टैंडर्डाइज करने का जो प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है, तो मैप द हाई डायमेंशनल डेटा। ध्यान से देखिएगा, ये वाला टर्म हम यूज कर रहे हैं, हाई डायमेंशनल डेटा को लो डायमेंशन में कन्वर्ट करने का पार्ट है। इट हेल्प्स टू सेव सम टाइम। तो यहाँ पर हाई डायमेंशन से इसको लो डायमेंशन में कन्वर्ट करने का टाइम है। यू कैन चेक इट आउट, यू कैन प्रिंट इट आउट, व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज अवेलेबल हियर। तो स्टैंडर्ड डेटा को प्रिंट करके भी आप चेक कर सकते हैं कि क्या हमने किया। सो नाउ लेट्स रिड्यूस the 784 columns data to 2 dimensions, so that इन्होंने क्या किया, पूरे डेटा को 784 डेटा को 2 डायमेंशन में कर दिया और यहाँ पर इसको चेक कर लिया 1 और 2 डायमेंशन में। फिर पाइथन प्रोग्रामिंग में गए और यहाँ पे जाने के बाद में TSNE डेटा है उसको फिर ट्रांसफॉर्म किया और फिर ट्रांसफॉर्म करके उसको प्लॉट किया। और प्लॉट करने के बाद इस तरीके से आपने उनकी ग्रुपिंग को चेक किया। ऑल ब्लूज शोज, सारे ब्लूज ये शो करते हैं कि दे आर द सिमिलर इन फीचर। पर्पल्स, ग्रीन, ये सब स्कैटर प्लॉट्स हैं। वो जो डेटा स्कैटर्ड आउट था उनको 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दिया और 2 डायमेंशन के रिस्पेक्ट में 2D प्लेन में इसको रिप्रेजेंट किया। दिस इज व्हाट द टारगेट वी आर गोइंग टू वर्क विद, है ना। लेकिन जरूरी क्या उसके लिए जरूरी है हमारा 15% ही रन किया। सो लेट्स वेट इट आउट। ये जैसे ही हो जाएगा, पूरा प्रोग्राम मैंने आपको समझा ही दिया है। जैसे ये हो जाएगा इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा, आप लोग इस फाइल को खुद से रन करके देखिएगा। डू इट बाय योरसेल्फ, आप अपने आप करिएगा और अपने आप करने के बाद में इस फाइल को चेक करिएगा, यू विल बी एबल टू गेट दैट डेटा। सो यहाँ से हम इस फाइल को ले चुके हैं, दोनों डेटा हमारे पास में आ गए हैं, बट इट्स टेकिंग मच टाइम। तो टेकिंग लॉन्गर देन यूजुअल। मेरे सिस्टम पे तो ये रन कर ही रहा है, बाकी आप लोग भी अपना रन करके देखिएगा। जैसे ये फाइल यहाँ अपलोड हो जाएगी तो रिमेनिंग प्रोग्राम्स विल इजीली विल एग्जीक्यूटेड इन अ मिनट, not in a minute, within a seconds. Only this data is too much, so that's why it is taking a much time. Although sometimes it is also depending upon the internet speed. ये उस पर भी निर्भर करता है कि आपकी इंटरनेट का स्पीड कितना बड़ा है। सो मीनवाइल अगर किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हम पाइथन कोड इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं?
TSNE पे कर रहे हैं किस पर, एक एमनिस्ट करके डेटा है, और जो एमनिस्ट जो डेटा हमारा होता है वो एमनिस्ट डेटा बेसिकली यूज किया जाता है। और लाइक इफ यू गो हियर, यहाँ पर हमारे कुछ इमेजेस हैं, उन इमेजेस के साथ में ये डेटा सेट है, बहुत आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ भी सकते हैं कि एमनेस्ट डेटा सेट कहाँ पर है, किस लिए यूज किया जाता है, कहाँ से। अच्छा, ये एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये डेटा सेट अवेलेबल होते हैं, कई बार इनके नाम सुनने में आप लोगों को बड़े अजीब लगते हैं, आप चाहें तो इन सारे डेटा सेट के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप जैसे जाएंगे तो लोग, ठीक है, सो मॉडिफाइड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी डेटाबेस, ये एमनेस्ट डेटा जो उठाया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, अभी किस लिए यूज किया गया है, इज अ लार्ज डेटाबेस ऑफ हैंड रिटन डिजिट्स दैट इज कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रेनिंग वेरियस इमेज प्रोसेसिंग। हाथ से लिखी हुई इमेजेस ये है, तो आप देखिए बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग डेटा सेट है, यू कैन गो फॉर मोर। ये देखिए सारे डेटा सेट आपके लिखो, इन हाथ से लिखी हुई इमेजेस के डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल्स हैं, तो डेटा सेट इज आल्सो वाइडली यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द फील्ड। अब इन पैटर्न को यूज किया जा सकता है, इन पैटर्न को देख के हैंड राइटिंग्स किसी की भी हो पहचानी जा सकती है मशीन के थ्रू। अब आप समझ लीजिए कितने तरीके से, मतलब कितने तरीके से यहाँ वन लिखा हुआ है, कितने तरीके से जीरोस लिखे हुए हैं अब आपके लिए तो देखने में समझ में आसान है क्योंकि आपका ब्रेन ट्रेंड है, यू कैन इजीली से दिस इज जीरो एंड एज वेल एज यू से दिस इज द जीरो, बट सी दैट व्हाट हाउ मच टफ इट इज फॉर द मशीन। मशीन तो एक सर्कल ढूंढ रही है, उसके अलावा कहीं भी जीरो दिखाई देगा कहीं मानेगी नहीं। But if you are giving such kind of a training to it, it can easily find out the similarity pattern related with this one. वो इसके और इसके बीच का पैटर्न भी ढूंढ लेगी, ये जीरो है ये जीरो है तो ऑब्वियसली इसके बीच में भी कहीं जीरो है। दैट इज व्हाट इट हैपेंड। सो लेट्स सी, एमनेस्ट डेटा के बारे में आपको पता चल गया होगा। आप चाहें तो इस एमनेस्ट इंफॉर्मेशन को मैं आपके लिए यहाँ ऐड कर देता हूँ, आपकी फाइल के अंदर ही ऐड कर देते हैं इसको। आसान है ये काम, यहाँ पर आपने ये डिफरेंट लिया, क्योंकि आप एमएस डेटा को यहाँ अपलोड कर रहे हैं तो हम यहीं पर इसको टेक्स्ट में डाल देते हैं, ये आ गया। आप पढ़ सकते हैं यहाँ से आराम से। ठीक है, ये एमएस डेटाबेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी। सो इट्स ओके, मेरा प्रोग्राम ये रन कर जाएगा तो मैं आप लोगों को फाइल तो भेज ही रहा हूँ डाउनलोड करके, अगर मेरा प्रोग्राम रन कर जाएगा तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आउटपुट आपको भेज दूंगा। मीनवाइल आप लोग भी इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये सेशन मेरे हिसाब से इतना ही है, काफी है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है किसी का, बहुत अच्छी बात है। पर्सनल पे भी पूछ लीजिएगा, व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, फोन कर लीजिएगा, ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है। पर देखिए अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो डेटा अभी तक 31% अपलोड हुआ है, तो कभी आपके यहाँ भी ऐसा हो रहा हो तो परेशान मत होइएगा। सो दिस मीटिंग इज गोइंग टू बी एंडेड नेचुरली, अपने आप ही मीटिंग बंद हो जाएगी और इसके बाद मैं आपको शो करूँगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, थैंक यू सर।